इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। जाहिद भाई यूके से मालूम ये करना चाहते हैं कि कॉपीराइट कंटेंट किसी के चैनल की वीडियो को अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर लेना, यानी एक बयान की वीडियो अपने चैनल पर डाल लेना दुरुस्त है या नहीं। और ये कहते हैं कि कुरान हदीस पर भी किसी का कॉपीराइट यानी एक्टिव होता है ये कानून या नहीं होता। और ये यूनाइटेड किंगडम से हैं शायद आप जाहिद भाई, यूके से। तो अर्ज़ ये है दरअसल कुरान हदीस के ऊपर तो नहीं होता कि कोई हदीस पाक के ऊपर इस तरीके का यानी अथॉरिटी को पास करा दे या इस तरीके की कोई कानून को लागू करा दे कि ये सिर्फ मैं ही बयान कर सकता हूँ या ये सिर्फ मेरी ज़ाती है। दरअसल मसला ये होता है कि कुरान हदीस जो शख्स उसको प्रिंट करता है या जो पब्लिकेशर उसको पब्लिक करते हैं, वहाँ कॉपीराइट कानून से मतलब ये होता है किताबों में कि अब इसको जो खुलासा करके लिखा गया है या आसान करके या तर्जुमा करके ये इनका ज़ाती हो गया। किसी और को अगर पढ़ना हो तो वो असल हदीस ले ले और या किसी और का तर्जुमा ले ले, मगर ये कि इसको हू बहू हमारी इजाज़त के बगैर नहीं छाप सकता। इसी तरह आपने कुरान पाक को देखा होगा हार्ड कापी में। अब कुरान पे किसी का तो जाहिर है कि कोई कॉपीराइट नहीं है, कुरान मुक़द्दस में कोई आयत पे या किसी पारे पर कोई कॉपीराइट अपना नहीं लगा सकता। मगर बात यह है कि जो पब्लिकेशर उसको पब्लिक करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें बेहतर पेपर लगाएगा, कलर वगैरह का इस्तेमाल करेगा। तो इस हिसाब से सिर्फ वो हार्ड कापी कुरान मुक़द्दस की जो उसकी कंपनी में छपी है वो कॉपीराइट हो सकती है कि आप उसको हू बहू सेम उसके प्रिंट को नहीं छाप सकते, उसके डिज़ाइन को नहीं कॉपी कर सकते। तो वहाँ मुराद कुरान हदीस की कॉपीराइट नहीं होता, बल्कि वहाँ मुराद ये होता है कि ये जो उन्होंने डिज़ाइन या कलरिंग वगैरह या इसकी शरह लिखी है, इसका खुलासा लिखा, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। लिहाजा किताबों में कॉपीराइट का ये मायना होता है। अब रहा वीडियो के अंदर कॉपीराइट कंटेंट को लेने का, तो कॉपीराइट दरअसल एक ऐसा कानून है हिंदुस्तान के अंदर कि किसी की भी चीज़ को अगर किसी ने अपने पेटेंट को कॉपीराइट करवा रखा है या अपने किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कॉपीराइट का कानून को लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसके ऑनर के, असल ऑनर के परमिशन के उसकी चीज़ को लेना ये नाजायज़ और गुनाह का काम है, चाहे यूट्यूब की वीडियो हो या फिर दीगर मामलात हो। मगर इसमें खुलासा ये है कि बाज़ बयानात ऐसे होते हैं उलमा के कि जिस पे कॉपीराइट नहीं होता। इसमें होता ये है कि जैसे अगर कोई आलिम दीन स्टेज के ऊपर स्पीच देते हैं या बयान वगैरह करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स उनकी वीडियो अपने मोबाइल में कैच करता है तो जाहिर है कि अब ये माल इसका अपना ज़ाती हो गया, क्योंकि इसने जो बयान किया वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके किया। अब अगर किसी को वो बयान चाहिए तो वो शख्स किसी और के यानी जिसने रिकॉर्ड किया उसके मोबाइल में से उसको नहीं ले सकता। अगर लेना चाहे तो जो मोबाइल का ओनर है वो इसको मना कर सकता है। हालांकि ये बयान पब्लिकली था, लेकिन क्योंकि इसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है कि रात को जग कर वहाँ बैठा, इसने बयान सुना, मोबाइल का इस्तेमाल किया तो उसकी बैटरी वगैरह खर्च हुई, तो इसमें इसका जो है वक्त या माल का सर्फ होना पाया जाएगा। और क्योंकि अब इसने अपने फ़ोन में इसको कैप्चर कर लिया तो अब ये इसका कैप्चर करने के बाद ज़ाती हो गया, कैप्चर से पहले ही ज़ाती नहीं था। तो अगर उस शख्स को चाहिए, कोई तीसरा थर्ड पर्सन इसको अपने चैनल पर डालना चाहता है और उसके चैनल से लेगा कि जिसने मोबाइल से ख़ुद मेहनत करके बयान को रिकॉर्ड किया और अपने चैनल पर डाला, तो उसकी परमिशन लेना बिल्कुल ज़रूरी है, जबकि उसकी परमिशन आम ना हो। अब यूट्यूब के ऊपर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो क्रिएटिव कॉमन होता है कि कोई भी इसको रीअपलोड कर सकता है वीडियो को, और एक होता है कॉपीराइट कंटेंट कि आपने इसको कॉपीराइट करना चाहिए। कॉपीराइट करेंगे तो बिना इजाज़त के उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक ऑनर की तरफ से इजाज़त आम ना हो। मतलब ये कि अगर चैनल के एडमिन ने ये बात क्या रखी है कि हमारी वीडियो को कोई भी अपलोड कर सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर कॉपीराइट लगा रखा है, कॉपीराइट नहीं लगा रखा, कॉमन क्रिएटिव कॉमन है, तो उसका मतलब ये है कि अगर एडमिन भी समझता है क्रिएटिव कॉमन का मतलब कि कोई भी अपलोड कर सकता है, तो वहाँ इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिख कर देना कायदे से यानी मुंह से कहने के मिसल ही होता है, कायदा यही है। लिहाजा वहाँ पर उसका क्रिएटिव कॉमन लिख देना इस बात का सबूत है कि ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जैसे जो बयानात वगैरह उलमा करते हैं तो उसके अंदर किसी कॉपीराइट नहीं होता, किसी के चैनल से ले लेते। तो मैंने उसी का खुलासा अर्ज़ किया कि अगर कोई बयान करते हैं आलिम दीन तो जिसको अपने चैनल पे डालना है वो ख़ुद इनकी रिकॉर्डिंग करे, मोबाइल से, कैमरे से अपना इंतज़ाम करे। अगर किसी शख्स ने अपने इंतज़ाम से उसको कैप्चर कर लिया तो वो उसके फ़ोन में जो है वो तो उसका ज़ाती ही हो गया, बाकी किसी और के फ़ोन से अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है।
और बाज़ उलमा का अक्सर का यही रहता है कि उनके जो बयानात होते हैं वो पब्लिकली बिल्कुल आम होते हैं, उसमें कोई कैद नहीं होती कि कौन रिकॉर्ड करे कोई नहीं, लिहाजा जिसको चाहिए वो लाइव रिकॉर्ड कर ले, वरना रिकॉर्डिंग वाले से रब्ता करे। जैसे बारिश वगैरह के पानी के बारे में फतावा आलमगिरी वगैरह और दीगर कुतुब अहनाफ के अंदर लिखा है कि कुदरती चीज़ों पे तो एक तो कॉपीराइट होता नहीं है, कानूनी बात है। जैसे कोई हवा पे अपना कॉपीराइट नहीं करा सकता कि भाई मेरे इलाके की हवा है, कोई और यहाँ आके सांस नहीं ले सकता, या बारिश वगैरह के पानी पे। तो ये कुछ चीज़ें तो कायदे ऐसे होते हैं कि कॉपीराइट के कानून से बाहर है कि कुदरती चीज़ों पे कॉपीराइट नहीं हो सकता। और अब जैसे बारिश का पानी है, अब बारिश के पानी को किसी की मिल्कियत करार नहीं दिया जा सकता। ये फ़िक़े हनफ़ी की बात बता रहा हूँ कि जैसे अगर कोई शख्स बारिश का पानी है, उसको ये नहीं कह सकता कि जो पानी मेरे इलाके में बरसेगा उसका मालिक मैं हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कुदरती नेचुरली कि इसका कोई ज़ाती मालिक नहीं हो सकता। अब इसमें मसला यहाँ बनेगा कि अगर किसी ने बारिश के पानी को अपने बर्तन में जमा कर लिया, अब जमा करने के बाद जो पानी उसके बर्तन में है ये उसका मालिक ज़रूर बन जाएगा, तो अब उस बर्तन का पानी इस मालिक की इजाज़त के बग़ैर नहीं लिया जा सकता, और ना ये कहा जा सकता कि तो बारिश का पानी है, कुदरती है, आप इसके मालिक नहीं हो। जब तक वो आम पानी था यानी बरस रहा था उस वक्त इसका कोई मालिक नहीं था, लेकिन जिसने अपने मेहनत करके बर्तन में भरा तो जितना उसने ले लिया अब ये उसका मालिक बन गया, लिहाजा ये पानी अब इजाज़त ही से लिया जाएगा अगरचे बारिश का पानी हो। और इसी तरीके से जब उलमा बयान करते हैं तो जिसने लाइव सुना, रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको पब्लिकली कह सकते हैं कि उसको कोई भी अपने चैनल पे लाइव चला दे या अपलोड कर ले। मगर किसी ने अपने मोबाइल के अंदर उसको अगर कैप्चर कर लिया और उसके बाद थर्ड पर्सन को उसके मोबाइल से चाहिए तो परमिशन की इजाज़त होती है, फिर उसके फ़ोन में जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आलिम दीन ने ये बयान किया स्टेज के ऊपर कि मेरी वीडियो जो शख्स अपने फ़ोन वगैरह में लेगा वो सबको शेयर कर दे, तो एक अच्छी बात है। मगर दूसरे चैनल को चाहिए कि किसी की वीडियो इस तरह बिना इजाज़त के उठा लेना ये जायज़ नहीं है जहाँ पर कॉपीराइट कानून लगा हुआ हो। और जो परमिशन ले रखी है उनमें कोई मसले वाली बात भी नहीं है, तो फिर री अपलोड वगैरह कर लेते हैं। मगर बेहतर तरीका यही है अपने आखिरत को बचाने के लिए कि जिसके चैनल से वीडियो ली जाए और उसके चैनल के ऊपर या उससे एडमिन से मालूम भी कर लिया जाए। अब ख़ुद हमारे चैनल की वीडियो भी बहुत सारे अफराद लेके डालते हैं, हालांकि इस पर कॉपीराइट हमने इसीलिए नहीं लगा रखा कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इजाज़त नहीं लेते, तो इजाज़त ना लेने की सूरत में वो गुनाह में मुब्तला ना हो जाएं, इसलिए हमारे चैनल पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस लगा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने तहरीर करके दे रखा है कि इसको कोई अपलोड कर सकता है। फिर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बात डाली गई है कि कोई बिना इजाज़त के इसका यूज़ ना करे। इसकी वजह ये है कि बहुत से बदअकीदा या कुफ़ार वगैरह इसको मिसयूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम किया जा सके। हालांकि क्रिएटिव कॉमन स्टैंडर्ड लाइसेंस होने के बाद भी एडमिन चाहे तो चैनल पे स्ट्राइक दे सकता है, मगर ये कि अभी तक हमने किसी को दी भी नहीं है, और बाज़ लोग इजाज़त लेते हैं और बाज़ नहीं लेते। खैर, अब मसाइल की वीडियो होती हैं, कोई अगर इतनी बस मालूमात करते हैं कि अगर ये शख्स सुन्नी मसला के आला हज़रत वाला है तो फिर उसको इजाज़त हम लोग अक्सर दे ही देते हैं। बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। मगर ये क्योंकि जैसे हमारा चैनल है तो अब ये हमारा ज़ाती वीडियो है, अब इसे कोई ये नहीं कह सकता कि जी दीन की वीडियो है सबके लिए आम है, हम बिना परमिशन लेंगे। अगरचे दीन की वीडियो है, बातें दीन की हैं, ये सब बातें आपको पढ़नी हो तो ख़ुद किताबें ख़रीद के पढ़ें, लेकिन अगर हमने इसको बयान किया तो ज़ाहिर सी बात है इसमें जो वक्त लगा और ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह हुई तो इसके सारे मामलात के जो मालिक है वही इस वीडियो का असल मालिक भी करार पाएगा। तो अब ये क्योंकि एक ज़ाती कंटेंट हो गया, ज़ाती कंटेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह कॉपीराइट का कोई भी मामला चुराना या लेना ये शरीयत में जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। और जो कुरान हदीस पे कॉपीराइट होता है वो उस हार्ड कॉपी पे होता है जो प्रिंट करते हैं, अच्छे कागज़ पे प्रिंट करते हैं, उसका डिज़ाइन कहीं से पास कराते हैं या फिर उस पैटर्न को जो है कॉपीराइट करवाते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। आम तौर से कुरान हदीस बिल्कुल आम है, बयानात बिल्कुल आम है। किसी को अगर वीडियो लेनी भी होती है हमारे चैनल से परमिशन ले ले, और फिर भी अगर परमिशन नहीं भी ले पाता कि या किसी ने बिना परमिशन डाल रखी है, अगर वो अकीदे का सही सुन्नी है और उसने मिसयूज़ के लिए नहीं डाली तो हमारी तरफ से वो ऑलरेडी माफ़ है, यानी एडवांस में माफ़ है, उससे हमारा कोई मुतालबा नहीं है। मगर बेहतर तरीका अखलाकी बात यही है बेहतर के एक बार परमिशन ले ली जाए ताकि चैनल का रिव्यू भी हो जाए कि वीडियो जो जा रही है वो इस्लामिक चैनल ही पे जा रही है। मालूम चला कि गाने बाजे वगैरह का चैनल है या तफरी का चैनल है और उस पर तफरी के चैनल पर फ़कत वीडियो इसलिए डाली जा रही है क्योंकि उस वीडियो के अच्छे व्यू हैं तो पब्लिक में चल रही है, या वायरल वीडियो है तो अपने चैनल को ग्रोथ कराने के लिए डाली जा रही है, तो फिर हम उस पर थोड़ी यानी एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर एतराज़ नहीं करते कि लोग बिना परमिशन भी डाल लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। खैर, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब कॉपीराइट वाला ज़ाहिद में पूरा हो गया होगा। शायद आपका एक ही सवाल था, इंशाअल्लाह ताला कोई और बात हो तो ज़रूर याद फरमाएं।
पत्थर में हसन लाले पुरनवार